माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जिस ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ वो है एफिड्रा। एफिड्रा जो प्लांट है वो एक छोटा स्मॉल शर्प टाइप प्लांट होता है और जैसे कि आपने गन्ने का प्लांट देखा होगा उसी तरीके का जो हमारा प्लांट होता है वो एफिड्रा का दिखाई देता है। तो अगर हम जनरली इस एफिड्रा के प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन करें तो ये एक हमारा शर्प टाइप प्लांट होता है। शर्प मीन्स जो ओवरऑल ग्रीन तो रहेगा लेकिन विद स्टेम के साथ, मतलब इसके अंदर स्टेम पार्ट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा जो हमारा गन्ना होता है ये स्टेम के फॉर्म में लगता है और इसके अंदर नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। इस तरीके से जो एफिड्रा होता है इसका प्लांट होता है। ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इसके अंदर नोड्स इंटरनोड्स बोथ दे हैव कंटेन और अंडरग्राउंड इसके रूट्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जो एफिड्रा है वो हमारा शर्प प्लांट है। शर्प मतलब बहुत छोटा प्लांट नहीं होगा, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा प्लांट होगा और इसके अंदर हमारा स्टेम पार्ट्स और लीफ पार्ट दोनों चीज इसके अंदर कवर होती है जैसे कि हमारे गन्ने का प्लांट होता है। और एफिड्रा का जो पार्ट हम लोग एज अ ड्रग यूज करते हैं वो यही स्टेम, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। ये स्टेम पार्ट जो होता है इसको हम लोग एज अ ड्रग यूज करते हैं। तो एफिड्रा का अगर हम लोग पार्ट के बारे में बोले तो एफिड्रा का हम लोग स्टेम पार्ट यूज करते हैं। अगर एफिड्रा का हम लोग जनरली इसके अगर हम लोग सिनोनिम के बारे में बात करें कि जो एफिड्रा जो प्लांट होता है इसका सिनोनिम क्या होता है, तो इसके सिनोनिम में इसको हम लोग मा हुएंग, ये इसका एक नाम है। नेक्स्ट एफिड्रा, एफिड्रा इसका सिनोनिम है। मींस एफिड्रा का अगर हम लोग सिनोनिम की बात करें तो इसको मा हुएंग और एफिड्रा इसके अदर नेम्स के अंदर आते हैं। मींस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोनिम ऑफ एफिड्रा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब कि जो एफिड्रा है उसका हम लोग कौन सा पार्ट यूज करते हैं, मींस प्लांट का विच ऑर्गन पार्ट वी यूज एज अ ड्रग और उसका बॉटनिकल नेम क्या है एंड उसकी फैमिली कौन सी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। तो जो एफिड्रा होता है उसका हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेम पार्ट यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेम पार्ट और इसका बॉटनिकल नेम में आएगा एफिड्रा, एफिड्रा जेरार्डियाना, that is known as botanical name ephedra gerardiana. This is known as botanical name and this is known as stem. ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा stem part है। और इसकी अगर हम लोग फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी फैमिली एफिड्रेसिई, जो इसकी फैमिली है वो फैमिली क्या है, एफिड्रेसिई। तो जो एफिड्रा है वो हमारा एफिड्रे फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। इसका बॉटनिकल नेम एफिड्रा जेरार्डियाना है और इसका हम लोग स्टेम पार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें, मींस ज्योग्राफिकल सोर्स का मतलब फ्रॉम वेयर we obtain ephedra or which places ephedra should be cultivated more. So ephedra are cultivated more in China, Pakistan, Australia and Spain. These all are the places where ephedra is cultivated. Next we talk about their morphology of their ephedra
स्टेम। एफिड्रा के स्टेम के बारे में अगर हम लोग इसके कल्टीवेशन कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो होता है कल्टीवेटेड ये एटीट्यूड प्लेसेस पे होता है। कितना एटीट्यूड प्लेसेस पे? तो ये 2500 2500 टू 3000 मीटर की एटीट्यूड वाली प्लेसेस पे ये मैक्सिमम फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कल्टीवेशन होता है वो हम लोग किससे करते हैं? सीड पार्ट से करते हैं। मींस इसका हम लोग सीड पार्ट से इसका कल्टीवेशन करते हैं। और यहाँ पे जो आप रूट्स देख रहे हैं इसके अगर हम लोग रूट्स को निकाल के भी इसको अगर हम लोग कल्टीवेट करना चाहें तो इसको हम लोग रूट से भी कल्टीवेट कर सकते हैं। मतलब सीड से इसका कल्टीवेशन होता है और इसका कल्टीवेशन हम लोग रूट पार्ट से भी करते हैं। मींस रूट पार्ट से भी इसका कल्टीवेशन होता है। तो both organ parts, seeds and root part should be cultivated for growing a plant of ephedra. नेक्स्ट अगर हम लोग सीजन की बात करें कि कौन से सीजन में इसका कल्टीवेशन होता है तो इसकी जो सीड होती है इसको हम लोग स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं। और इसके बाद स्प्रिंग सीजन में लगाने के बाद भी इसका जो डिस्टेंस होता है हर प्लांट का लगाने का वो दो प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। इस तरीके से दोनों प्लांट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लांट ऑफ एफिड्रा शुड बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर हम लोग जब एफिड्रा विल बी fully grow that should be collected after 4 year. So collecting time क्या है इसका? They should be collected after 4 year. तो इसको हमको कब कलेक्ट करना है? जब हमारा प्लांट को लगाए हमको 4 ईयर हो जाएंगे उसके बाद हमको प्लांट को कलेक्ट करना है। इसका रीजन ये है कि अगर इसको हम बिफोर द टाइम शुड बी कलेक्टेड so their alkaloidal chemical constituent not fully develop on that their stem because ephedra belong to which category of chemical group? They belong to a category of alkaloidal. So their alkaloidal chemicals do not properly grow, not properly develop in a stem of ephedra. That's why we collected ephedra stem after a 4 year of duration. Next we talk about their proper irrigation and weeding necessary. Means इसके लिए हमको proper irrigation should be necessary for their development of ephedra plant. Maximum they are found in autumn season and their twins is dark color, twins in dark in color and their twins should be dried in sunlight. They dry in sunlight. They should be after they are collecting of 4 year and their twins are dark in color and they should be dried in sunlight and they should be after drying they should be covered, they should be packed in a airtight container. They should be stored in air tight container because their active ingredients does not destroy. So these are the important parameters
of cultivation of ephedra. They should be cultivated in an altitude place. They are cultivated with the help of seed or root part of that. Their distance between the two plants should be a 5 cm. Ephedra stem should be collected after a 4 years. The reason is this. Because active ingredients should be completely developed, and they are maximum in autumn seasons. Their twigs are dark in color, and their twigs should be dried in sunlight. After they are completely dried, they are stored in a well-closed container. These are all the cultivation of ephedra stem. Next, we talk about their active chemical constituents. Active chemical constituents means which type of active chemical constituents present in that. So they have active chemical constituent amino alkaloid, they have ephedrine, they have pseudoephedrine, they have methylephedrine, These all are the active constituent which is present in the ephedra: amino alkaloid, L-ephedrine, pseudoephedrine, methylephedrine. These are the active chemical constituents. Because of these active chemical constituents, these ephedra stem used in various diseases problem. Like uses में अगर हम लोग we see in their uses, that is known as, it is used as sympathomimetics. They use as sympathomimetics. Second, hay fever, bronchodilator, ब्रोंकाइटिक में इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज whooping cough. So these all are the uses of ephedra stem. That ephedra stem is used in various diseases. It is used as sympathomimetic, it is used as hay fever, it is used as bronchitis and whooping cough. Ephedra stem should be used. So because of their active constituent of that ephedra stem, they are used in various diseases. Now if we talk about their length of this ephedra, they should be 12 cm length, and they are cylindrical in shape. These are cylindrical shape. They have fibrous. When we fracture it, they become fibrous. Taste is astringent. Its taste is astringent, and they are aromatic, and they show aromatic in nature, and they are rough longitudinal. They have rough longitudinal. Means here their ephedra stem, they have a length of 12 cm, and they are cylindrical in shape. When we fracture that ephedra stem, they show a fibrous fracture-like structure, and they are when we taste it, they are astringent in taste, they are aromatic in nature, and their
superficially rough longitudinal space. So these all are the morphology parameter of epidermal stem. Thank you.